हमारा नेक्स्ट यूज देखते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस व्हेन द अनदर एक्शन टुक प्लेस। एक एक्शन क्या है हमारा, एक एक्शन जो डिस्क्राइब किया है हमने, बताया है, जो एक्सप्रेस किया है जो एक्शन, वो क्या है, प्रोग्रेस में है। प्रोग्रेस में मीन्स क्या है, कंटिन्यूटी में है, चल रहा है। और फिर क्या होता है, व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस, और दूसरा एक्शन भी जगह ले लेता है, यानी दूसरा एक्शन भी हो जाता है। यानी दो एक्शन होते हैं, एक तो कंटिन्यू और दूसरा एक्शन भी हो जाता है साथ में। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, शी वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, कि वो सो रही थी जब फोन बजा, जब फोन बजा तब वो सो रही थी। अब इसमें व्हेन का यूज करते हैं हम ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ तो कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं एक्शन की, एक्शन प्रोग्रेस में है, और एक एक्शन हो चुका है भाई, ठीक है, कि फोन बज चुका है, फोन बजा तब वह सो रही थी, यानी दो एक्शन एक साथ हो गए। एक तो कंटिन्यूटी में है एक्शन और एक एक्शन हमारा हो चुका। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यूज रहेगा वो देखते हैं, टू डिस्क्राइब टू एक्शंस। फिर से दो एक्शंस आ गए। इससे पहले वाले एक्शन में तो हमने किया था एक प्रोग्रेस में है और एक एक्शन क्या हो चुका है हमारा, एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं दो एक्शन हैं, टू डिस्क्राइब टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। पास्ट के समय में, यानी पास्ट में हमारे दो एक्शन सेम टाइम पे होते हैं, तो उनके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज राइटिंग लेटर्स, जबकि मैं लेटर लिख रही थी। शी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, वो रेडियो सुन रही थी। यानी एक तो क्या कर रहे हैं, रेडियो सुनने का एक्शन कर रही थी और एक लेटर लिखने का एक्शन कर रही थी। यानी दो एक्शन, वॉज राइटिंग और वॉज लिसनिंग, दो एक्शन पास्ट में एक साथ हो रहे हैं, सेम टाइम पे हो रहे हैं। मैंने बताया ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज करने के लिए हमें वाइल का यूज करते हैं। इससे पहले हमने देखा था ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए व्हेन का यूज किया जाता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। सो टुडे आवर टॉपिक इज ऑन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले जो हमने टेंसेस किए हुए हैं आप हमारे चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस पे रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, कोई भी हमारा पास्ट में जो एक्शन है वो कंटिन्यूटी शो करता है, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। आज इसकी हम जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, कि पास्ट में कोई भी एक्शन क्या हो, कंटिन्यू हो, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रजत वॉज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, कि रजत खेल रहा था प्लेग्राउंड में। यानी खेलने का जो एक्शन है वो तो कंटिन्यू है, लेकिन वो पास्ट में खेल रहा था। अब इसके बाद हम फॉर्म्स की बात करते हैं कि कौन सी फॉर्म्स का यूज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। सबसे पहले हम अफर्मेटिव में देखते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमारे कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होगी और कहाँ हमारी ये वर्ब फॉर्म यूज होगी, प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के वॉज और वर आता है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा किस में रहेगा, अफर्मेटिव में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डांसिंग, ये हमारा सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव का। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, फिर हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया। ऑब्जेक्ट हमारा अगर ज़रूरत होगी तो हम ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर लेंगे। एक बात और क्लियर कर लेते हैं उससे पहले, वॉज वर्ब का यूज़ कैसे किया जाता है, कौन से पर्सन के साथ किया जाता है। जो हमारा सिंगुलर है तो हमारा वॉज का यूज होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज होगा। ऐसे ही आई वी यू दे, इनके साथ हमारा मोस्टली क्या लगता है, वर का यूज होता है। और ही शी इट जो कि सिंगुलर है या किसी का नेम है सिंगुलर, तो हमारा क्या है, उसके साथ वॉज यूज होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव हो तो उसमें कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वॉज वर प्लस नोट। जो वॉज वर होगा उसके बाद ही हमारा नोट आ जाएगा। नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, दे वर नॉट डांसिंग, अब यहाँ सब्जेक्ट आ गया,
और यहाँ पे वर नोट आ गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा। अब सबसे पहले क्या है हमारा जो वॉज वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, पता है क्वेश्चन या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है या हेल्पिंग वर्ब से। अब इन सेंटेंसेस में या इस टेंस में जो हमारी वर्ब फॉर्म रहेगी वो हमारी वॉज वर्ब है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब वॉज वर्ब लग जाएगा सबसे पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन मार्क मस्ट है। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। वर दे डांसिंग, वर दे डांसिंग इसका एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, सबसे पहले वर आ गया। अब वर दे क्या है, प्लूरल है, इसीलिए वर का यूज हुआ, वर दे डांसिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म की, कि वोज नोट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें या वर नोट को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करें तो वो कैसे होगा। वोज नोट को हम यूज करेंगे, लिखेंगे वजंट, और वर नोट को करेंगे वरंट। ऐसे हम इनकी शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताती हूँ, अगर हम सेंटेंस नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव भी है, तो हम क्या है वरंट अगर हमने यहाँ लगा दिया, अगर वरंट इकट्ठा यहाँ लगा दिया तो हम उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, फिर हमें नेगेटिव यहाँ यूज़ करने की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ लिख के, वरंट दे डांसिंग, क्या वो डांस नहीं कर रहे थे। अब इसको हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दिया। इसी सेंटेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वर दे नॉट डांसिंग, हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो वरंट को इकट्ठा लिख सकते हैं हम। अगर वर नोट को अलग अलग लिखेंगे तो हमारा बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा वर और नॉट के बीच में। हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का लास्ट यूज़ रहेगा, लेट्स सी द लास्ट यूज़ ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस, टू एक्सप्रेस अ सॉर्ट ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को स्वीकार ना करें, अस्वीकारनीय कोई चीज़ हो, ठीक है, या हमें कोई पसंद ना आए, और इरिटेशन, किसी चीज़ से हमें एलर्जी सी होती है, हम पसंद नहीं करते, झुंझलाहट होती, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, ऐसे एक्शंस के लिए ऑन अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन, और बार बार वो एक्शन होता जा रहा है और हमें परेशान कर रहा है, हम उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। अब क्या है, सम एडवर्ब्स यूज्ड इन दैट केसेस आर, ऐसे केसेस के लिए कुछ एडवर्ब्स यूज़ की जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो, जो फर्स्ट एडवर्ब रहेगी ऑलवेज रहेगी, नेक्स्ट हमारी है कॉन्स्टेंटली, नेक्स्ट हमारी है कंटिन्यूअली। ये सारे कंटिन्यूअस के जो टेंसेस होते हैं उनमें ही यूज़ होती है मोस्टली। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे वर क्वारलिंग विद वन अनदर। अब क्वारल मीन्स होता है झगड़ा, कि वो झगड़ रही थी एक दूसरे के साथ, ठीक है। इट मीन्स क्या है, फ्रीक्वेंट, लगातार झगड़े जा रही थी। ये एक्शन कैसा है, डिसअप्रूवल है, पसंद ना आने वाला ऐसा एक्शन है ये, यानी नेगेटिव से टाइप का ये एक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। शी वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फुलिश क्वेश्चंस, कि लगातार वो फुलिश क्वेश्चन करती जा रही थी, ठीक है, पूछती जा रही थी या करती जा रही थी। तो अब यहाँ कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है लगातार। अब कॉन्स्टेंटली जो एडवर्ब है वो यूज़ हो गई, और क्या है, शी वॉज आस्किंग, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा है, और फुलिश क्वेश्चंस क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, हमारे डिसअप्रूवल को दिखा रहे हैं, यानी पसंद ना आने वाली चीज़ है ये हमारी। अब इसके लिए भी हमारा क्या, कौन सा टेंस यूज़ होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस के यूजेस को पढ़ेंगे, यूजेस कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। फर्स्ट देखते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। यानी कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, यानी एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, उस टाइम पे बात की जा रही है, लेकिन वो एक्शन कब होगा, पास्ट में होगा, यानी पहले की बात की जा रही है, लेकिन टाइम भी साथ में दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock yesterday, कि कल मैं क्या कर रहा था, 8 बजे, यानी ये एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, यानी पास्ट में भी हो गई बात और टाइम भी दे रखा है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम भी दे रखा है आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एक दो एग्जाम्पल हमने इसके लिए हैं ताकि क्लियर हो जाए सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, एट 5 o'clock in the morning, अब ये एग्जैक्ट टाइम बता दिया, 5 o'clock in the morning, आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था, यानी टाइम भी बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम भी बता दिया, एग्जैक्ट टाइम भी बता दिया, और हो भी कब रहा है, ये पास्ट में हो रहा है, लेकिन पास्ट में क्या था, उस टाइम कंटिन्यू था ये। नेक्स्ट हमारा जो यूज है वो देखते हैं, टू शो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ अ हैपनिंग, कोई भी चीज हो रही हो लेकिन वो कैसे हो रही हो, धीरे धीरे, ग्रेजुअल मीन्स होता है स्लोली, यानी धीरे धीरे कोई एक्शन हो रहा हो, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज गेटिंग डार्क, कि अंधेरा हो रहा था, यानी धीरे धीरे अंधेरा होता है, एकदम से थोड़ी ना अंधेरा हो जाता है, तो वही है, कोई हैपनिंग हो रही है और वो कैसी है, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ग्रेजुअल हो रहा है, ग्रेजुअल मीन्स स्लो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। We have completed our past continuous tense. Let's start the practice of this tense. First sentence is, they dash for the bus when the accident happened. अब बताया था मैंने, एक एक्शन क्या हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, और दूसरा एक्शन उस टाइम पे क्या हो, प्रोग्रेस में हो, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे हम। तो क्या आएगा, यहाँ पे दे है, दे क्या है हमारा, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम वर का यूज करते हैं, दे वर वेटिंग, कि वो इंतजार कर रहे थे बस का, व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, जब एक्सीडेंट हुआ, यानी ये वाला जो एक्शन है एक्सीडेंट का, ये हमारा ऑलरेडी इट टुक प्लेस, ये हो चुका था। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय डैश लाइक अ यंग प्लांट। ये सेंटेंस हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस का क्या है, हमारा ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। अब यहाँ पे बॉय क्या है, बॉय इज सिंगुलर, सो दैट्स व्हाई वी यूज वॉज। द बॉय वॉज, वर्ब इज ग्रो, द बॉय वॉज ग्रोइंग like a young plant. Next sentence, I dashed the newspaper when the postman knocked at the door. इसकी वर्ब रहेगी हमारी रीड। अब क्या है, दरवाजे पे जब पोस्टमैन ने नॉक किया, नॉक करने का एक्शन वो कर लिया उसने, तो मैं क्या कर रहा था, या मैं क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर रीड कर रही थी। तो आई क्या है हमारा, सिंगुलर है, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज। I was reading the newspaper when the postman knocked at the door. वही मैंने बताया था, एक एक्शन प्रोग्रेस में है और एक एक्शन हमारा क्या हो, वो हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वी डैश इन द रिवर व्हेन इट डैश। अब हमने बात की थी, दो एक्शन साथ साथ चल रहे हैं, दो एक्शन साथ साथ चल रहे हैं, तो हम पास्ट में साथ साथ चल रहे हैं, सेम टाइम पे चल रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। व्हेन वी वर बादिंग, वर, वी के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, प्लूरल है क्योंकि वी। व्हेन वी वर बादिंग इन द रिवर व्हेन इट, सॉरी, वी वर बादिंग इन द रिवर when it was raining, यानी रेनिंग का जो एक्शन था और नहाने का जो एक्शन है वो साथ साथ हो रहा है। वी वर बाथिंग इन द रिवर व्हेन इट वॉज रेनिंग, सेम टाइम पे दो एक्शन हो रहे हैं, वो भी पास्ट में, सेम टाइम पे दो एक्शन हो रहे हैं, वो भी पास्ट में। लास्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं, द डॉग डैश द होल नाइट, कि पूरी रात जो कुत्ता है, डॉग है, वो भौंकता रहा।
ठीक है, भोंकता रहा था, ठीक है। अब बार्क भोंकना होता है। अब डॉग क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? डॉग हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब लगेगी वॉज। द डॉग वॉज बार्किंग, द डॉग वॉज बार्किंग द होल नाइट, पूरी रात कुत्ता भौंकता रहा। तो हमने ये 5 सेंटेंस एज अ प्रैक्टिस किए हैं भाई, और आई होप आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको थैंक्स भी करना चाहती हूँ कि आप हमारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और आप उनको अपना प्यार दे रहे हैं। आगे भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों की जो चॉइस है या आप लोगों को जो पढ़ना है आप अच्छे से पढ़ पाओगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।